आज हमें बात करनी है एक और इसी तरह बहुत मोतबर मोहतरम नाम के बारे में। रमज़ान के सिलसिले में जो हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू चल रही है कि कैसे कैसे इस महीने में हम इस्तिफ़ादा, लर्निंग, टीचिंग और ग्रूमिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरी शख्सियत हैं मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। ये भी बहुत ही बड़े आलिम, बल्कि खानवादा इल्मा से तल्लुक़ रखते हैं। वालिद भी इनके मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती हिंद और ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है। और जैसे जुनैद गामदी साहब का कैलिबर और मेयार है, ये भी बल्कि बाज़ हवालों से और पहलुओं से उनसे भी आगे बहुत ही बड़े आलिम हैं। इसलिए इनसे भी वैसी ही उम्मीद और तवक्को इनका हर चाहने वाला, इनका लिसनर, इनका व्यूअर, इनका रीडर, कारी करता है, उसे करनी चाहिए। जैसी कि मैंने बिल्कुल जुनैद गामदी साहब के बारे में अर्ज़ करने की कोशिश की थी, तो वही मारूज़ात और इल्तिजा इनसे है कि मुफ्ती साहब के भी काम का सारा अगर जायज़ा लिया जाए तो मेरी नाक़िस राय में मुफ्ती साहब की भी फ़िक्र वर्ल्ड व्यू के बारे में हमें कोई रहनुमाई नहीं अता करती। यानी वही इंसान इंफॉर्मेशन, यूनिवर्स, इन तीनों का इस ट्रायंगल का क्या ताल्लुक़ है। आसान लफ्ज़ों में इंसान की ज़रूरियात, ख्वाहिशात, जो सारे पैराडाइम ऑफ नॉलेज का मौजू और टॉपिक है, तो वो वर्ल्ड व्यू एक आम, ख़ास, छोटे बड़े, मर्द औरत, बियॉन्ड रिलीजियस और नॉन रिलीजियस सत्ता की एथीस्ट जो हैं, एक आम इंसान को ये कैसे बावर कराया जाए कि उसकी तमाम किस्म की ज़रूरियात, चाहे वो इमोशनल हो, रैशनल हो, एथिकल हो, एस्थेटिक से ताल्लुक़ रखते हों या एथिक से हों, यानी उसकी ये तमाम जो फितरी ज़रूरतें हैं, ख़्वाह वो अक़ली हों, ख़्वाह वो जमालियाती हों, ख़्वाह वो अख़लाक़ी हों, उन तमाम को अदियान और बिलख़ुसूस इस्लाम सेटिस्फाइड करता है। ये सबसे बड़ा काम है दावत के सिलसिले में कि एक दाई, ख़ास हो, आम हो या ख़ास हो, वो उस चीज़ को फोकस करके दिखा दे कि बतौर इंसान ये वाहिद वो दीन है जो इस्लाम है, ये कुरान है, और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जो उसकी तमाम किस्म की ज़रूरियात को फोकस करती हैं, एंटरटेन करती हैं, एड्रेस करती हैं, मोटिवेट करती हैं और कैटेगराइज करके कंक्लूजन देकर फुलफिल भी करती हैं। ये वर्ल्ड व्यू बनाने में तकी उस्मानी साहब जैसे आदमी से उम्मीद की जा सकती थी कि उनका काम इसको
एड्रेस करे और इसका कोई कंक्लूजन दे। तो बिल्कुल जुनैद गामदी साहब की तरह यही अर्ज़ और गुजारिश और ये कमी उनके काम में भी नज़र आती है। उनका सारा काम भी एक जो मुसलमान बाई बर्थ है उसी को एड्रेस करता है। कोई हुदुल मुत्तकीन के पैगाम को तो फोकस करता है, हुदुल नास के पैगाम को फोकस नहीं करता। मानने वाला। और अगली बात यह है कि उस सिलसिले में भी जिस सतह पर जुनैद गामदी साहब ने और मिज़ान और बयान में काम किया है, इनका काम उस सतह का भी नहीं है मेरी नाकस राय में, मानने वाले के लिए भी। यकीनन हमारे और उलमा की सफ़ में सबसे अहम काम उलमा की सफ़ में जो दरस निज़ामी के उलमा हैं उनमें एक मानने वाले के लिए सबसे अहम काम इन्हीं का है। वैसे तो वो सारा है, रेफरेंस के तौर पर इनकी वो जो 2-3 किताबें हैं वो इस पर ज़रवा सनाम और इस टॉपिक को फोकस करती हैं और बताती हैं, जिनमें नंबर 1 इनकी किताब उलूमुल कुरान है, नंबर 2 इस्लाम और जिद्दत पसंदी है। ये वो इनकी किताबें हैं जो इस मौजू पर एक मानने वाले ज़रा से मीडियोकर सतह से ऊपर के आदमी को यकीनन एड्रेस करती हैं, लेकिन मानने वाले के लिए। तो लेकिन आमतौर पर एक आमी शख्स जो सिर्फ उर्दू भी अगर जानता हो, जो इबादत का कम से कम इस्लाम की फ़हम हासिल करना चाहे, कुछ इस्लाम के कायद का, तो उस पर भी सबसे शानदार आसान तरीन एक ऐसे मीडियोकर आदमी के लिए भी इन्हीं का काम है। वो उनके छोटे छोटे से किताबचे मिलते हैं, 1-1 घंटे के असल में इनकी स्पीचेस हैं जिन्हें किताबी शक्ल में शाया कर दिया गया है और वो ऑडियो पर मौजूद हैं। तो ये मेरी नज़र में इनके काम का स्टेटस है। तो इस तरह इनसे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। दरख्वास्त और गुजारिश यही है जो गामदी साहब से थी कि मुफ्ती साहब को भी अपने कैलिबर, अपने कंट्रीब्यूशन, अपनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से, यकीनन वो पहले भी बहुत आसान तरीके से अदा फरमा रहे हैं, हम जैसे लर्नर के लिए, तालिब इल्मों के लिए, नलायकों और नाकिसों के लिए दस्त बस्ता गुजारिश है, इल्तिजा है कि वो इस सतह को भी वर्ल्ड व्यू के दर्जे का बनाने का काम भी सामने लाएं, जिसे एक बिल्कुल नौजवान आज की मॉडर्न या वेस्टर्न लैंग्वेज में टीनेजर्स, मैडम, मिस्टर के लिए भी और भाइयों मुल्ला के लिए भी और बेब्स और बेबीज़ और चिक्स के लिए भी उसमें वो मवाद हो कि वो उनको भी फोकस करके एड्रेस करके अल्लाह की तरफ आने का सबब बने। तो ये बातों को सामने रखकर इन किताबों से अगर किसी ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से इस्तिफ़ादा करना है, बिल्कुल आम आदमी है, तो इन छोटे किताबचों से इनको शुरू करते हुए फिर जिन किताबों का मैंने हवाला दिया है, इनको पढ़कर मुफ्ती साहब से एक मानने वाले की हैसियत से बखूबी इस्तिफ़ादा कर सकता है। तो रमज़ान में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसी शख्सियात से इस तरह इस्तिफ़ादा किया जा सकता है और उन्हें स्टडी किया जा सकता है।
आप इस पर गौर भी करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और हमें बताएं कि और इस सिलसिले में कौन सी चीज़ है जो सामने आनी चाहिए।